तो हेलो गाइस, मैं हूँ पिंकी और आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में हैं। हमारे पास में आज का टॉपिक है दो टाइप की डायबिटीज के बारे में। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। ये है हमारे पास में डायबिटीज इंसिपिडस एंड दैट इज डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, अब देखेंगे, नाम तो दोनों का डायबिटीज ही लिखा हुआ है, पर दोनों के अंदर फर्क क्या है, किसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, किसमें क्या होगा, वो हम सब देखते हैं। तो शुरू करते हैं। इन्होंने बोला डायबिटीज इंसिपिडस। तो जो आपका डायबिटीज इंसिपिडस होता है वो कब होता है? ड्यू टू हाइपो रिलीज ऑफ एडीएच। यानी कि एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी के अंदर एडीएच, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, इस एडीएच को मैं लिख देती हूँ। इस एडीएच का नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन काम क्या करता है इसका भी हम देखेंगे। उसके बाद में जो आपके डायबिटीज मेलाइटस होता है ये होता है ड्यू टू हाइपो रिलीज ऑफ इंसुलिन हार्मोन। तो हमारे बॉडी के अंदर पेनक्रियास से एक इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। अगर वो हमारी बॉडी के अंदर कम बनता है तो कौन सी डिजीज हो जाती है आपको? डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, वैसे डायबिटीज मेलाइटस के भी हम दो टाइप पढ़ते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इसके अंदर हम दो पढ़ते हैं वैसे तो। एक होती है आपके पास में टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस और एक होती है आपके पास में टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो क्या होता है कि जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होती है ना, इसके अंदर तो क्या होता है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन आपकी क्या हो जाती है, यहाँ तो क्या होता है आपके पास में इंसुलिन कम बनता है इसके अंदर, टाइप 1 डायबिटीज के अंदर। जबकि जो आपकी टाइप 2 डायबिटीज होती है इसके अंदर, अब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी हार्मोन रिलीज होता है ना तो उसके कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, यानी कि जब उन रिसेप्टर से उसको सिग्नल मिलेगा तभी वो हार्मोन रिलीज होता है। तो जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होती है इसके अंदर वो रिसेप्टर ही डैमेज हो जाते हैं आपकी, यानी कि जो रिसेप्टर इंसुलिन को प्रोड्यूस करा रहे थे वो रिसेप्टर क्या हो गए आपके पास में? डैमेज हो गए। तो दोनों के अंदर फर्क पता चला कि टाइप 1 डायबिटीज के अंदर तो इंसुलिन ही कम बनता है, इंसुलिन हार्मोन ऑटोमेटिकली कम बनता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज के अंदर क्या होता है, जो रिसेप्टर इंसुलिन को बनवाते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। उसके अंदर इंसुलिन कम बनने का कोई और कारण है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज के अंदर क्या है कि रिसेप्टर आपके डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा हम कहाँ थे? हम यहाँ थे। तो पहले ना फर्स्ट पॉइंट के बारे में थोड़ा अच्छे से बात कर लेते हैं। तो जो आपका, अगर हम डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में बात करें तो एडीएच हार्मोन मैंने बात करा, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, जब भी आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है, यानी क्या होगा, जब भी आपकी बॉडी के अंदर वाटर शॉर्टेज होगी, यानी पानी आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा? कम होगा। तो ये क्या करेगा, ये क्या करता है? एडीएच हार्मोन रिलीज होगा आपकी बॉडी के अंदर, और ये एडीएच हार्मोन क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिन बन रहा होता है किडनी के अंदर, यानी कि नेफ्रॉन के अंदर, वहां से क्या कराएगा? वाटर की रीअब्सॉर्प्शन कराना शुरू कर देता है। यानी कि जो एडीएच हार्मोन है ये क्या करता है, अब मान लिया इस जो डायबिटीज मतलब इंसिपिडस है ना, इसका एक फीचर होता है कि जिस इंसान को डायबिटीज इंसिपिडस होती है ना उसे बार बार प्यास लगती है, बार बार वो यूरिन पास आउट करता है, यानी बार बार वो बाथरूम जाता है। अगर कोई इंसान बार बार यूरिन पास आउट करेगा तो यानी ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी का क्या जा रहा है? पानी बॉडी से बाहर जा रहा है हमारे पास में, तभी तो उसे बार बार प्यास लगी ना। तो ये हार्मोन क्या करता है, जो यूरिन के अंदर हमारा पानी बॉडी से बाहर जा रहा होता है यूरिन के थ्रू, उसको रीअब्सॉर्ब कराता है, यानी बॉडी के अंदर रिटेन कराता है। तो अगर ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हुआ किसी इंसान के अंदर, मतलब होना नहीं, मतलब कि कम प्रोड्यूस होता है, तो उसकी बॉडी के अंदर जो वाटर है वो यूरिन से रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाता है और उसको क्या हो जाती है? डायबिटीज इंसिपिडस हो जाती है। और इसका क्या आपको एज पता चलेगा कि उस इंसान को बार बार प्यास लग रही है, बार बार वो यूरिन पास आउट कर रहा है आपका। समझ में आया क्या हुआ? हाँ, और इस एडीएच हार्मोन का ही एक नाम और होता है, इस एडीएच हार्मोन को ही वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। वैसोप्रेसिन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसका वैसोकंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट करता है हमारे पास में। ठीक है, वैसोकंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट को हम अलग से पूरा डीप में पढ़ेंगे। तो एडीएच हार्मोन का मेन आपका काम क्या था कि वाटर को बॉडी के अंदर रिटेन कराना।
ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा एडीएच हार्मोन रिलीज होता है, ठीक। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक। जितने भी हमारे हार्मोन होते हैं सब किसी ना किसी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। उसके बाद में उसके ऊपर भी आएंगे। उस बार बार मैंने लिखा पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब क्या है कि वो बार बार यूरिन पास आउट करेगा। पॉलीडिप्सिया यानी बार बार उसको प्यास लगेगी। ये वाले पॉइंट के बारे में भी हम आएंगे, या समझ लो। नो ग्लाइकोयूरिया, यूरिया वर्ड लास्ट में लगा हुआ है और आगे लगा हुआ है ग्लाइको, यानी कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज नहीं आता आपका। किसके अंदर, डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर। जबकि जो डायबिटीज मेलाइटस होता है उस इंसान के यूरिन के अंदर ग्लूकोज मिलता है। क्या करते हैं, जब हम यूरिन टेस्ट कराने जाते हैं ना, तो उनके पास में इस तरीके की ना एक स्ट्रिप होती है, इस तरीके की एक पतली सी स्ट्रिप होती है, बिल्कुल सही से नहीं बन पाई, ऐसी एक स्ट्रिप होती है। और इस स्ट्रिप के ऊपर ना ऐसे दो छोटे छोटे ना ऐसे बैंड लगे हुए होते हैं अलग अलग कलर के। तो जैसे ही स्ट्रिप को वो यूरिन के अंदर डिप करते हैं ना, तो एक जो ऊपर वाला होता है ये होता है ग्लूकोज के लेवल को चेक करने के लिए, और नीचे वाला होता है कीटोन बॉडीज को चेक करने के लिए, यानी प्रोटीन की तो नहीं आ रहा आपके यूरिन के अंदर। तो क्या करते हैं ये हमारे पास में, अगर इनका जो स्ट्रिप्स का ओरिजिनल कुछ कलर होता है, हल्का येलोइश सा ग्रीनिश सा कलर होता है दोनों स्ट्रिप का, तो अगर इनका कलर चेंज हो जाता है तो उनको क्या पता चल जाता है कि भाई उस इंसान को डायबिटीज मेलाइटस यानी शुगर की प्रॉब्लम है। इसको हम शुगर बोलते हैं मोस्टली केसेस के अंदर। तो उसकी बॉडी, अगर आपके यूरिन के अंदर ग्लूकोज पाया जा रहा है, कीटोन बॉडीज मिल रही हैं जिसको हम कीटोयूरिया बोलते हैं, तो आपको किसकी दिक्कत है, डायबिटीज मेलाइटस की है, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली शुगर बोलते हैं। इसके आगे डायबिटीज, नॉर्मली जो लोगों के अंदर बोलते हैं ना कि यूरिन के अंदर आपकी शुगर आ रही है, तो वो यही वाली होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ग्लाइकोयूरिया देखा, यानी आप अपना यूरिन टेस्ट कराओगे तो कोई ग्लूकोज बॉडीज नहीं मिलेंगी उसमें। नो कीटोन यूरिया, यानी कि कोई कीटोन बॉडीज भी नहीं मिलेंगे आपके पास में, किसके अंदर, आपके यूरिन के अंदर। कीटोनूरिया क्या इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी के अंदर फैट का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, हमारे पास में। और प्रोटीन लेवल, भाई प्रोटीन के लिए भी हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। उस स्ट्रिप के अंदर एक तो हम शुगर को चेक करते हैं और एक प्रोटीन को चेक करते हैं, भाई कीटोन बॉडीज तो नहीं आ रही। और जब कीटोनूरिया जब किसी इंसान को होता है तो उसकी बॉडी के अंदर फैट का ब्रेक डाउन भी होता है। फिर बोलते हैं नो पॉलीफेगिया। पॉलीफेगिया का मतलब क्या होता है, फेगिया का मतलब खाना और पोली का मतलब बार बार, यानी अगर बार बार किसी इंसान को भूख लगती है, बार बार भूख लग रही है अगर किसी इंसान को, तो किसका आपका साइन है, वो होता है डायबिटीज मेलाइटस का। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ पॉलीफेगिया। जबकि जो आपका डायबिटीज इंसिपिडस होता है इसके अंदर नो पॉलीफेगिया, यानी बार बार उस इंसान को भूख नहीं लगती। जिस इंसान को डायबिटीज मेलाइटस होती है उस इंसान को बार बार भूख लगती है, ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, अब मुझे इसमें क्या चीज बतानी थी, हाँ, एक इंसुलिन का मुझे फंक्शन बताना था। जैसे अभी हमने एडीएच का पढ़ा था, तो इंसुलिन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है आपकी बॉडी के अंदर, कि ये ग्लूकोज को टूटने से रोकता है। किसको टूटे, तो मतलब रोकेगा, ग्लूकोज को टूटने से रोकता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये वाली चीज आई थिंक क्लियर होगी। अब मैं एक बार रफ करके ना थोड़ा सा इंसुलिन का बता रही हूँ। क्या है हमारे पास में की, ओके, हाँ, जो ये इंसुलिन हार्मोन होता है ना, ये पैनक्रियास के बीटा सेल से रिलीज होता है वैसे तो हमारे पास में, और साथ में ही एक ग्लूकागन नाम का हार्मोन भी रिलीज हो रहा होता है, जिसका डायबिटीज मेलाइटस से कोई लेना देना नहीं है, पर समझाने के लिए बता रही हूँ। ये रिलीज होता है अल्फा सेल्स से। तो जो इंसुलिन होता है ना, ये तो क्या कराता है, ये कराता है ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस, जब भी किसी वर्ड के पीछे जेनेसिस लगा हुआ हो ना आपका, इसका मतलब क्या होता है कि ग्लूकोन को तोड़ता नहीं है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है एक तरीके से, ठीक है। जबकि जो ये ग्लूकागन हार्मोन होता है ये कराता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कराएगा। अगर कहीं पर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी इनडायरेक्टली क्या हो रही है, आपकी बॉडी के अंदर शुगर की अमाउंट बढ़ रही है, तो जो ग्लूकागन है ये तो क्या कराता है, शुगर यानी कि ग्लूकोज की अमाउंट को बढ़ाता है। शुगर क्या है हमारी सारी की सारी, ग्लूकोज ही तो है। ग्लूकोज की अलग अलग फॉर्म है हमारे पास, कोई माल्टोज बोल देते हैं, कोई फ्रक्टोज बोल देते हैं, पर बेसिक यूनिट हम ग्लूकोज लेके चलते हैं। तो ये तो क्या कराता है, ग्लूकागन हार्मोन ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर बढ़ाता है। जबकि जो इंसुलिन क्या करता है, ये ग्लूकोज के लेवल को आपकी बॉडी के अंदर क्या कराता है, कम
कम कराता है, यानी ग्लूकोज के लेवल को बॉडी के अंदर डिक्रीज कराता है हमारे पास में ग्लूकोजेनेसिस। ये तो लाइसिस मतलब तोड़वा रहा है, ये क्या करा रहा है, जेनेसिस मतलब कि रोक रहा है, मतलब उसको जोड़ रहा है, मतलब टूटने से रोक रहा है ग्लूकोज को। जो आपका इंसुलिन हार्मोन है ये साथ में ही लाइपोलाइसिस भी लाइपोजेनेसिस भी कराता है। लाइपोजेनेसिस यानी कि लिपिड को टूटने से रोकेगा, कीटोजेनेसिस यानी कि कीटोन बॉडीज को टूटने से रोकेगा। और जिस इंसान को डायबिटीज मेलाइटस होता है उसकी शुगर के मतलब उसकी यूरिन के अंदर क्या आता है, आपका ग्लूकोज आता है, कीटोन बॉडीज आती हैं, यानी क्या होगा, ये इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहा होगा, ये लिपिड और कीटोन को टूटने से रोक नहीं पा रहा होगा हमारे पास में। तो ये चीज क्लियर हुई कि डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्या लेना देना है हमारा दोनों के अंदर। ठीक है, यहाँ तक की बात। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। अब चलेंगे हम किसी और टॉपिक के पास में, मतलब किसी और वीडियो के साथ में।